बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 आर्ट्स वाले की बुक जो सी राइट जनरल मैथ इस ये जो बुक है राइट, इस बुक का हम एक्सरसाइज नंबर कौन सी कर रहे हैं 1.2 कर रहे हैं। उसके क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारे 5 6 7 8 है, खत्म हो जाएगी आज। आमना ने रियाजी के इम्तिहान में 50 में से 46 नंबर लिए। 50 में से 46 नंबर लिए। दूसरा हाथ से पकड़ लेना बेटा, गिरे नंबर से, ठीक है। नंबर ये जबकि केमिस्ट्री में इतने नंबर ये, वो कह रहे जी उसमें सबसे ज्यादा नंबर किसमें लिए। तो पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले बुक कौन सी आई है, रियाजी। तो यहाँ लिख देंगे रियाजी में कितने नंबर लिए उसने 50, 46 में से 50 में से 40। बड़ी रकम नीचे आती है, छोटी रकम कहाँ जाती है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। यहाँ जवाब आ जाएगा, देखिए क्या आता है। दूसरा हम लिखेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में लिए उसने 60, यहाँ पर आ गया 92% फीसद डालेंगे साथ। ये आ गया 64 को 75 मल्टीप्लाई में 100। अब करें, अगला आ गया हमारे पास फिजिक्स 72 ओवर 80 मल्टीप्लाई में 100। जी शुरू का बताना बस 85%। ये करें 72 ओवर 80 मल्टीप्लाई में 100। 90। अब बताएं सबसे ज्यादा नंबर किसमें लिए उसने, रियाजी में लिए। तो आपने लिखा रियाजी में सबसे ज्यादा नंबर लिए 92%। ठीक है, सवाल खत्म हो गया बस। अगला आता है, एक तरखान की एक मेज बनाई 720 रुपए में लागत है। अगर इसने ये मेज 920 रुपए में बनाई तो कितने का मुनाफा हुआ। अब देखो उसकी पहली कीमत कितनी, 720, बेची कितने की 920। आसान से 720 से 920 माइनस किया तो 200 आता है। क्या आता है, ये इसके क्या हो गया, मुनाफा हो गया। अब वो कह रहे हैं मुनाफा फीसद में बताएं, मुनाफा किसमें, परसेंटेज में। तो हम क्या करेंगे, वैसे बुक ना मैथ की इंग्लिश में भी ले लिया करो आप, वो बेहतर नहीं, उर्दू में पढ़ रहे हैं आप। 200 ऊपर रहेगी और 720 कहाँ आ जाएगा नीचे। मल्टीप्लाई पे किससे करेंगे 100 से। करेंगे क्या आता है 200 ऊपर डिवाइड बाय 720 मल्टीप्लाई बाय 100। अरे 200 ऊपर लिखना था, डिवाइड बाय 720 मल्टीप्लाई बाय 100, 27%। समझे, ऐसे ही आंसर आ गया। अगर किसी किताब में 84% ऐसे हैं, 420 उसके सफात में मुश्तिल है तो कितना होगा। तो इसमें क्या करेंगे आप, 84 ऊपर 100 नीचे मल्टीप्लाई बाय 420 क्या आया, सॉरी 100 ऊपर होगा और 84 नीचे होगा मल्टीप्लाई बाय 420, 420 पेजेस है ना। तो जवाब आएगा 500। क्या आएगा 500 सफ़े हैं, खत्म। और कुछ है, एक रह गया, इतना आगे। अच्छा जी, ये हमजा आपको की कुल आमदनी है 20% और उसके किराए पर खर्च करता है, बकाया में से 70% घरेलू अखराजात पर करता है। अब तनख्वाह ये है, वो कह रहे रुपये की बचत हो तो उसकी कुल आमदनी कितनी होगी। सबसे पहले उसके कितना आमदनी का 20% खर्च कर रहा है किस पे, किराए पे। यहाँ लिखना है किराया, किराया कितना है 20% है। बकाया पैसे वो किसे खर्च कर रहा है 70% किस पे, घरेलू चीजों पे। तो पहले 100 में से 20 उसने खर्च कर दिया किराए पे, तो बाकी कितना रह गया 80। और 70 का ले रहा है वो 80, 70 का क्या ले रहा है 80%। तो पहले 70 का 80 निकालेंगे, क्योंकि ये तो उसने इस्तेमाल कर लिया, ये उसने क्या कर लिया इस्तेमाल। बकाया कितना रह गया 80, 80 में से 70% वो घर के अखराजात पूरे कर रहा है। समझ आ रही है। तो 70 मल्टीप्लाई 80 ओवर 100 आ जाएगा 56। क्या आ जाएगा, तो हमारा किराया कितना था 20% और ये कितना आया 56, दोनों को प्लस किया तो 76। क्या आ जाएगा, अब 100 माइनस 76 क्या आता है 24। क्या आएगा 24। अब क्या करेंगे हम, 100 ऊपर 24 नीचे मल्टीप्लाई बाय 1800, ये वाला 100 ऊपर डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 1800 आ गया 7500। ठीक हो गया। ये पॉइंट एक बार दोबारा समझ लो। 20% उसने खर्चा किया ना, कुल फीसद कितना था 100, 100 याद है ना। 100 में से 20 किया तो कितना रह गया 80, 80 में से उसने 70% कहाँ किया, घर के खर्चे 56%। तो अब दोनों खर्चों को हमने क्या कर दिया प्लस, ये आ गया। इसे 100 में से क्या कर दिया माइनस, बकाया पैसे ये बचे।
24, 100 ऊपर 24 नीचे मल्टीप्लाई बाय 1800, आंसर आ गया। अब ये आखिरी सवाल है, रेल की आमदनी रूफ की आमदनी से 20% ज्यादा है और रूफ की आमदनी रेल की आमदनी से कितनी फीसद है? ये होता है 125%, 125 आंसर 20%, 20% है इसका। रोवर की आमदनी 100 प्लस 25 ये हो जाएगा 125, 100 डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100, ओहो 100 डिवाइड बाय 125 हाँ सही है। 100 उसका टोटल फीसद होता है, 25% उसने क्या कर दिया, आमदनी का इजाफी खर्च किया। क्या किया? इजाफी। 125 हो गया है ना। तो अब क्या करेंगे हम, 100 डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, जिससे मैंने पीछे किया। अब 80% आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो 100 में से 80 को क्या करेंगे, माइनस, तो क्या आ जाएगा, 20% हमारा आमदनी का है। हमारा 1/2 खत्म हो गया। देखते रहे चैनल पाकिस्तानी बेस्ट टीचर। दोबारा मुलाकात होगी कैमरे मैन मलाइका के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।